इधर सवाल है 8 सेंटीमीटर भुजा वाला दो घन। क्या ठो घन है? दो गो भुजा है घन का 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बनाते हैं घन। घन बनाने आता है ना। घन का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब समान होता है। ठीक है, और घन होता है एक त्रिविमीय आकृति। त्रिविमीय समझता है? 3D पिक्चर। 3D पिक्चर। तो दो घन बनाते हैं, छोटा छोटा बनाते हैं। चलो तो इसको हम क्या कहते हैं? घन। तो ऐसा क्या ठो घन है? घन के आकृति के जैसा कौन कौन वस्तु होता है, कौन कौन सामान होता है? एक दो वस्तु का नाम बताओ। कार्टून कौन कौन होता है? जैसे कि हम बताते हैं छक्का लूडो का, जिसको पासा कहते हैं। एक क्यूब घुमाने वाला आता है, इसमें सब कलर एक जैसा करना है। जैसे ऊपर का सतह पर इधर सब, मतलब उसमें जो 6 का सतह होता है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 पर एक जैसा कलर आ जाता है उसमें। जब एक वो पकड़ते हैं तो उसको क्यूब कहते हैं। तो ये क्यूब के जैसा क्या होता है? घन। घन होता है। ठीक है, तो दो को घन है, दोनों क्या है? 8-8 सेंटीमीटर भुजा वाला है। तो हम दो ठो बना के दिखाते हैं। एक ठो इधर बना लेते हैं। थोड़ा सा छोटा बड़ा हो सकता है हाथ से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास दो घन है, दोनों का वहां लिखा हुआ ना 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन। तो मतलब दोनों घन का भुजा कितना है? 8 सेंटीमीटर। और घन का एक ही भुजा दिया रहेगा। जब भी सवाल रहेगा घन वाला, उसमें एक के भुजा देगा। क्यों? क्योंकि घन का सब भुजा बराबर होता है। ये लंबाई कहलाता है, ये चौड़ाई कहलाता है, ये खड़ा वाला डंडा ऊंचाई। तो ये लंबाई अगर 8 है, चौड़ाई भी 8, ऊंचाई भी 8, सब। तो घन में सब भुजा नहीं, एक के भुजा देगा। कितना भुजा? ये भी 8-8 का सब है। अब इसको क्या कर रहा है? दोनों घन बराबर से जोड़ दिए जाता है। अब दोनों का आपस में से करके सटा देगा। अब मान लो यहाँ पर दो पासा रहता लूडो का छक्का, ये भी 8 है, ये भी 8 है, दोनों कैसे सटा देंगे तो क्या बढ़ेगा, क्या घटेगा, क्या समान रहेगा? नहीं बढ़ेगा। जैसे इसी को मान लो कि दो छक्का है ना, छक्का खेलने वाला, ये 8 है, ये 8 है, दोनों सटा देंगे तो 8-8 दोनों मिला कितना होगा? कहेंगे रे दोनों को जोड़ दो रे, तभी क्यूब लगा के 16 कितना हो जाएगा? अब बताओ, ये बढ़ेगा ऊंचा का? नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जितना बड़ा ऊंचाई उतना चौड़ाई बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। एक ही चीज बढ़ रहा है, लंबाई। चौड़ाई नहीं बढ़ा। मतलब चौड़ाई और ऊंचाई नहीं बढ़ा। जब भी दो घन को आपस में जोड़ते हैं ना, तो उसमें लंबाई डबल हो जाता है। लेकिन हाँ एक चीज, दोनों घन का भुजा बराबर होना चाहिए, तब डबल होगा। एगो छोटा रहेगा, एगो बड़ा होगा, नहीं ना होगा। तो दोनों घन का भुजा बराबर है, तो इसीलिए लंबाई हुआ 16। और दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा घनाभ। अब बताओ, घन नहीं रहेगा, लंबा हो जाएगा। चौकुट होगा? चौकुट होगा? लंबा हो जाएगा। इस तरह से कुछ एक ठोर बनाते हैं नीचे हम। अच्छा, उतना ठो चलेगा। देखो इसी तरह का लंबा बनेगा, नहीं बनेगा? जब दोनों को जोड़ देंगे तो अभी कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। अभी चौड़ाई 8, ये ऊंचाई भी 8। जब भी जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? घनाभ बनेगा। क्या बनेगा? जब दो घन को आपस में जोड़ते हैं घनाभ बनता है। ठीक है, अब पता चल गया। अब इसको बनाते हैं। अब इसमें कहा क्या है? लिखा भी है परिणामी घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पता है? 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुना लंबाई, ये होता है। ठीक है, तो पहले हम इसको लिखते हैं। हमारे पास है घन की भुजा। हाँ, घन की भुजा कितना है? भुजा बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दो घन को आपस में जोड़ने के बाद क्या बना? एक घना। ठीक है, दो घन को आपस में जोड़ने के बाद बने घनाभ की लंबाई।
अब घनाभ क्या हो गया, लंबा कितना हो गया 8 + 8 बराबर कितना 16। चौड़ाई कितना, चौड़ाई 8 ही रहेगा, चौड़ाई देखो कितना है 8, ऊंचाई कितना, हाँ ये 8 हो गया, बहुत आसान। सब में सेंटीमीटर लगा देना है, लग गया। अब हमको क्या कहा गया, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो निकाल लेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब लगा दो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र आता है 2 गुना फिर लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई, फिर से जोड़ ऊंचाई गुना लंबाई, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुना लंबाई, ये किसका फॉर्मूला है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका, जब भी हमसे पूछा जाएगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हमेशा लगाना है 2 × लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुना लंबाई, ये क्या चीज है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। परीक्षा में फॉर्मूला याद रहेगा तभी सवाल बनेगा। ठीक है, अब मान लो फॉर्मूला उल्टा पुल्टा लगा दे, सवाल क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हमको फॉर्मूला याद रखना है कि कौन फॉर्मूला किसका है। अब कुछ नहीं, इसमें सब कुछ सब जगह बैठा दो, जो जहां पर बन जाएगा 2। अब देखो लंबाई उठा के लाएंगे, लंबाई कितना 16, लंबाई कितना गुना चौड़ाई कितना, चौड़ाई 8 जोड़ 8 है चौड़ाई, ऊंचाई कितना 8, फिर से जोड़ ऊंचाई 8 और लंबाई कितना लास्ट में 16। पहले गुना करेंगे, ये दोनों गुना ये दोनों गुना ये दोनों गुना। ठीक है, तो 16 16 7 116 8 128 जोड़ 8 8 64 जोड़ 128 हो गया। सबको जोड़ लेंगे अंदर में जितना भी होगा, 8 4 12 12 8 20 20 के 0 हासिल बचा 2 2 2 4 4 6 10 10 2 12 हासिल बचा 1 1 1 2 2 1 3 320 ब्रैकेट का मतलब गुना 2 गुना 320 बराबर 32 दूनी 64 यानी 640 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल का मात्रक स्क्वायर होता है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। देखो प्रश्न है सिद्ध करें, एग्जाम में एगो प्रश्न जरूर देगा सिद्ध करने वाला, एकदम देना छोड़ेगा नहीं, छोड़बे नहीं करेगा, भूलेबे नहीं करेगा। सिद्ध करें 1 + sin थीटा बटे cos थीटा प्लस cos थीटा बटे 1 + sin थीटा बराबर 2 sec थीटा, वो भी 5 नंबर का। क्या नंबर का, कोई भी दे सकता है, क्या पता कौन देगा। चलो हल लिखते हैं, बहुत आसान प्रश्न है ये। LHS से बनाएंगे, LHS बड़ा दिखता है, वो RHS है, तो LHS बराबर पहले लिखते हैं। तो LHS बराबर क्या है 1 + के sin थीटा, ये भकुआ बटे cos थीटा प्लस के cos थीटा, उसका बटे में क्या है 1 + के sin थीटा, है ना। अब देखो ये भिन्न का जोड़ है, इसमें कोनो फॉर्मूला और बनाने लगेगा अभी। ये भी बटे में है, ये भी बटे में, बीच में जोड़ है, भिन्न का जोड़ जैसे बनाते हैं। नीचे नीचे क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे यानी एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा, अलग अलग चीज है, अलग अलग चीज का एलसीएम गुना हो जाता है। यहाँ भी देखो cos थीटा है, यहाँ 1 + sin थीटा है, दोनों गुना हो जाएगा। तो यानी cos थीटा इसका लघुत्तम होगा इंटू 1 + के sin थीटा, ये इसका लघुत्तम हो गया। लघुत्तम लेने के बाद भाग करते हैं, फिर गुना करते हैं। इससे भाग देंगे तो ये सेम चीज कटेगा, ये बचेगा, ये इसी से गुना, सेम चीज उस पर स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + sin थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, हो गया। बीच में प्लस, यहाँ भी भाग देंगे तो ये दोनों सेम कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा cos थीटा। तो cos थीटा को cos थीटा से गुना करेंगे, cos स्क्वायर थीटा, तो ये हमारे पास देगा cos स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत ना। अब देखो यहाँ पर अंदर में एक फॉर्मूला काम करेगा। अगर एक को हम a मान लेंगे और sin थीटा को b मान लेंगे तो a + b का होल स्क्वायर, a + b का हो जाएगा ना, वही लगेगा। a + b का होल स्क्वायर पता नहीं, a² + b² + 2ab, तो उसी पे बैठा। तो a² मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b² मतलब sin स्क्वायर थीटा, b² प्लस के 2ab प्लस के 2 गुना a का मान 1 b का मान sin थीटा, हो गया। प्लस के जो लिखा है cos स्क्वायर उसको लिख दो इसे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, नीचे हम जैसे है वैसे
कॉस थीटा इंटू 1 प्लस के साइन थीटा हो गया। अब एक का स्क्वायर कितना होता है? एक, तो उधर देखते हैं हम, तो एक का स्क्वायर हो गया एक। अब प्लस यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ है और कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ है, बीच में कौन सी है? प्लस में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, बराबर याद रखना, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, मतलब ये दोनों मिलके एक बनाएगा। कितना बनाएगा? एक। अब बचा कितना? यहाँ से यहाँ तक गुना, 2 गुना 1 2 साइन थीटा, मतलब पूरा मिलकर कितना होगा? 2 साइन थीटा। कितना होगा? 2 साइन थीटा। और बटे क्या आ जाएगा? जो भी है कॉस थीटा इंटू 1 प्लस के साइन थीटा हो गया। अब देखो एक एक क्या बनेगा? ऊपर में 2 बन गया, अब प्लस के 2 साइन थीटा, और नीचा में क्या है? जो लिखा लिखो, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस के साइन थीटा हो गया। बीच में बराबर लगा दिया। अब दोनों में ना कॉमन आ रहा है, ऊपर में 2 2 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, दोनों कॉमन को बाहर करो। जब कॉमन लेते हैं जिससे उसी से भाग, 2 से 2 में भाग दिया एक बार में, प्लस लगाया, 2 से 2 दिया, कट गया एक बार में। एक को साइन थीटा से गुना किया, साइन ए थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा हो गया। और नीचा में बटे क्या है? कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा हो गया। अब देखो ऊपर नीचा बटे में है, ये भी गुना है, ये भी गुना है, बीच में प्लस माइनस नहीं, ये दोनों एक सेट, ये सब एक सेट है, तो ये दोनों में कोई फर्क नहीं दिख रहा है, दोनों आपस में क्या हुआ? कट गया। हमारे पास आया ऊपर में सिर्फ 2, अब बटे क्या हो गया? कॉस थीटा। यही से प्रूफ हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम अलग करके दिखाते हैं। इसको हम क्या ऐसा नहीं लिख सकते हैं? 2 गुना 1 बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं। 2 को 1 से गुना किया 2, ऊपर वाला ऊपर से, नीचा वाला नीचे रह जाता है। तो 1 बटे कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। 1 बटे कॉस थीटा सेक थीटा, तो 2 वैसे रहेगा, 1 बटे कॉस थीटा क्या बनेगा? सेक थीटा। क्या प्रूफ हुआ? तो लिख देंगे LHS बराबर RHS और लास्ट में प्रूव्ड PROVED। प्रश्न है समीकरण निकाल 3x माइनस 5y बराबर 4 एवं 9x माइनस 2y बराबर 7 को कौन सी में लिखिए? बजूरन की विधि से बनाना है। पहले है वही हल लिख देना है। समीकरण लिखते हैं कि समीकरण है पहला हमारा 3x, यानी 3x माइनस के 5y बराबर 4। अब जब भी बज्र गुणनखंड विधि से बनाना है ना, तो बराबर को पार 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0। अगर 0 नहीं है तो करो, नहीं तो सवाल गलती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलती। ठीक है, तो ये 4 इधर आएगा तो कौन सी बदलेगा? माइनस का 4, तो इसको लिखेंगे 3x माइनस का 5y माइनस का 4 बराबर 0 हो गया। अब दूसरा समीकरण यही है, 9x माइनस का 2y बराबर 7। देखो इसमें भी बराबर कुछ पार 0 है नहीं है, तो इधर ला, ये क्या बनेगा हमारा? 9x माइनस का 2y और माइनस का 7 बराबर 0। समझ गया? तो सबसे पहले तुमको बज्र गुणनखंड में क्या काम करना है? बराबर के दायां तरफ देखना है 0 है या नहीं है। अगर नहीं है तो सबको बायां तरफ ले आएंगे, उधर 0 कर देना, तब बनाना शुरू करना। ठीक। अब वज्र गुणनखंड का सूत्र होता है, तब यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ पर पहले फॉर्मूले लिख देते हैं, तो उसका फॉर्मूला वज्र गुणनखंड विधि से लिख देंगे इसे। वैसे ऊपर में लिखा हुआ है, नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिख दिए। फॉर्मूला x बटे, अभी बताएं तुरंत टेक्निक, BC माइनस के BC, इसमें लिखना है 12 और 21 बराबर लगाना है। फिर y बटे, फिर C पर खत्म हुआ तो CA माइनस का CA, इसमें भी लिखना है 12 और 21। फिर 1 बटे AB माइनस का AB, इसमें भी लिखना है 12 और 21 हो गया। अब यहाँ ABC सब लिख लेते हैं। तो पहले A1, फिर आएगा हमारे पास B1, फिर आएगा C1, सब में बराबर लगा देते हैं। तो ये जो समीकरण है फर्स्ट वाला, सब में E हुआ A1, E हुआ B1, E हुआ C1। तो A1 का मान कितना? 3, B1 का मान कितना? माइनस का 5, C1 का मान माइनस का 4। 1 1 खत्म, सब में 2 चलेगा। A2, अब लेंगे B2, अब लेंगे C2। हम तो कहेंगे कि ये लिख ही लेना इसे,
इससे मान बैठाने में वहाँ अच्छा होता है, फटाफट बन जाता है। यहाँ से देखो वहाँ बैठा दो, नहीं तो इसमें क्या होता है कभी कभी उल्टा पुल्टा देख लिया तो गड़बड़ा जाएगा। नीचल का वाला सब 2 2 है ये वाला, तो A2 कितना 9, और उसके बाद B2 कितना -2, और C2 कितना -7। ये सब मान उसमें रखते चलते हैं और बनते जाएगा। फॉर्मूला यही है हमारे पास। लिखेंगे x बटे B1 का मान, देखो B1 यहाँ रहा -5, तो लिखेंगे -5 गुना C2 मान कितना, C2 माइनस के साथ कितना, माइनस के साथ, ऐसे करके ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। माइनस है माइनस लगाएंगे, फिर आया B2 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 B2, ये रहा B2 -2। तब देखो इसके पास जो माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो बताओ माइनस माइनस क्या बनाएगा, यहाँ पर प्लस लिख दिए, और 2 वैसे लिखाएगा, और गुना C1 बोलता है तो C1 कहते हैं C1 -4, तो यहाँ पर लिख देते हैं -4। इस तरह से हो गया, एगो कंप्लीट हुआ। बराबर लगाओ y बटे फिर C1, तो C1 देखो कितना है -4, तो हम भी लिखेंगे -4 गुना A2, तो A2 यहाँ दिखता है 9, फिर माइनस है माइनस लगाएंगे, C2 दिख रहा है तो C2 -7, तो -7 देखो दोनों माइनस माइनस क्या बनाएगा प्लस, एक के बार प्लस कर दो जल्दी बन जाता है 7। फिर गुना है कितना A1, तो A1 कितना दिख रहा है 3, यहाँ पर 3 लिखेंगे, बराबर 1 बटे फिर से बोला A1, तो A1 कितना 3 गुना, फिर क्या चाहिए B2, तो B2 यहाँ रहा -2, तो -2, इस तरह से ब्रैकेट लगा दो। फिर माइनस लगाएंगे, A2 चाहिए, तो A2 देखो कितना 9, यहाँ है A2 9 लेंगे, गुना B1 चाहिए, B1 कितना -5, तो -5 यहाँ देंगे, ब्रैकेट देंगे। चलो हो गया। अब इसको हल करना और कुछ नहीं है इसमें। अब देखो क्या करेंगे, बटे लगा दो x, अब देखो यहाँ से यहाँ तक गुना है, पहले गुना माइनस माइनस प्लस, गुना में प्लस लिखा नहीं जाता है, तो 7 × 5 = 35 हो गया। अब देखो यहाँ से यहाँ तक गुना है पूरा यहाँ तक टर्म, तो प्लस माइनस माइनस, 4 दूनी 8 हो गया, ये कंप्लीट। उधर चलते हैं y वाला, y बटे यहाँ से यहाँ तक गुना है तो माइनस प्लस माइनस ये रहेगा, 9 चौके 36, बीच में प्लस है 7 × 21 बराबर, ऊपर में नीचे इसमें 1 वाला, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस, 9 × 5 = 45। अब एक संख्या बनेगा, 35 में से 8 गया 27, तो x बटे क्या बनेगा 27 बराबर, माइनस प्लस माइनस, माइनस होगा तो घटेगा, 36 में से 21 गया माइनस के 15, ठीक है, और बराबर ये माइनस प्लस माइनस फिर से घटेगा, 45 में से 6 गया 39 हो गया। अब हम बोले हैं ये फर्स्ट वाला सेकेंड वाला थर्ड वाला तीनों आपस में क्या है बराबर, तो ये हमेशा फर्स्ट को लास्ट से करो, सेकेंड को भी लास्ट से करो, करेंगे तो किसी से बन सकता है, लेकिन फर्स्ट को लास्ट से करेंगे जल्दी बनेगा, सेकेंड को भी लास्ट करेंगे जल्दी बनेगा, क्योंकि इसमें x है, इससे x का मान निकलेगा, इसमें y है y का मान निकल, इतना मेहनत काहे लिए कर रहे हैं, x और y का मान निकालेंगे और कुछ नहीं करना है हमको। चलो तो ये x बटे 27 को बराबर करना है 1 वाला से, फिर इसको y वाला को भी 1 वाला से, तो जल्दी बनेगा इससे। हम क्या करेंगे, फिर लिखेंगे यदि हम बराबर कर देंगे कि यदि x बटे 27 को बराबर करें लास्ट वाला 1 बटे 39 से, तो क्या आएगा, देखो कोना कोनी गुना कर दो, कोना कोनी गुना, x को 39 से गुना करेंगे कितना आएगा, कितना 39 x बराबर 27 को x गुना किया 27, x का मान निकाला x अकेला, गुना की चीज भाग में, तो x बराबर 27 बटे 39, तो कौन कौन राशि कटेगा, 3 से, 3 नमा 27, 3 का 3 3 3 9, तो x का मान कितना आया, x बराबर 9 बटे 13 हो गया। अब दूसरा का लेंगे लास्ट वाला ये y वाला लेंगे, तो इसको भी 1s बोलना, सबको किससे करना 1 से ही। फिर लिखें यदि हम करते हैं कि y वाला को y बटे कितना है -15, इसको बराबर करो किससे 1 बटे 39 से, इसमें भी कोना कोनी गुना, इसको इससे गुना किया कितना आएगा, ये आएगा 39 का y, ई बनाएगा -15 गुना 1 -15, ठीक। y का मान निकालना, y को अकेला, तो y बराबर -15 बटे 39, तो 3 × 5 = 15 और 3 का 3 3 3 9, तो y का मान कितना आया
माइनस के 5/13, यहाँ पर बराबर, यहाँ पर माइनस हो गया। तो x का यहाँ है, y का यहाँ है, क्या इतना आया तुम लोग का? आया? ये भी आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया।